हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच और मंदाकिनी नदी के किनारे एक ऐसी जगह बसी है जहां सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि भगवान स्वयं विराजमान है। यही है केदारनाथ धाम, भगवान महादेव का पवित्र निवास। कहा जाता है यहां पहुंचने के लिए सिर्फ पैरों की नहीं, दिल की ताकत चाहिए, क्योंकि ये यात्रा केवल पहाड़ों की नहीं, श्रद्धा की भी होती है। केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य नहीं बल्कि एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो महाभारत के पांडवों और भगवान शिव के बीच के संबंध से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को अपने ही भाइयों की हत्या का पश्चाताप हुआ तो वे भगवान शिव के दर्शन करने निकले, उनसे क्षमा मांगने के लिए। लेकिन भोलेनाथ उनसे रूठ गए थे। उन्होंने खुद को एक भैंस नंदी के रूप में छुपा लिया और हिमालय की ओर निकल पड़े। पांडव उनके पीछे पीछे चलते रहे और जब भीम ने उस भैंस को पकड़ने की कोशिश की तो भगवान शिव धरती के भीतर समा गए। कहा जाता है जिस स्थान पर शिव का कुबड़ पीठ प्रकट हुआ वहीं आज का केदारनाथ मंदिर बना। तब से लेकर आज तक केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि वह स्थान है जहां भक्ति और प्रकृति एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, जहां हर सांस हर हर महादेव का जाप करती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिवेश और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है, हम लोग केदारनाथ के लिए जाने वाले हैं और इस व्लॉग में थोड़ा सा होने वाला है एडवेंचर, बहुत सारी होने वाली है भक्ति और थोड़ी सी होने वाली है मस्ती, क्योंकि आज मैं अपने बहुत ही खास मित्रों के साथ इस जर्नी को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आप सभी को मैं मिलवाना चाहूँगा अपने खास दोस्तों के साथ, जिनके साथ मैं ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाला हूँ। ये है आंसू, ये है नितेश, ये भाई है दीपक, हिमांशु भाई, राजू। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से हरिद्वार के घाट से। अभी निकलने के लिए अपनी गाड़ी लेने के लिए कौन से घाट जा रहे हैं? सुभाष घाट। कोई नहीं, चलो गाइस, लाइट बढ़ेगी। सो गाइस, हरिद्वार से केदारनाथ के लिए हम अपनी इस कैब में निकले थे 4:30 बजे और करीबन 7:30 बजे हम लोग यहाँ अभी देवप्रयाग में पहुँच गए। अभी हम नीचे जा रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। ये गाइस ब्रिज संगम के इधर से संगम पार करने के लिए पकड़े, डर क्यों रहा है? पूरा हिल रहा है ये पुल तो। हिमांशु, क्या कहना है इस ब्रिज के बारे में? यहीं से डुबकी मारते है हिमांशु, यहीं से डुबकी मारते। दिवेश कांप रहा है। मैं कुछ नहीं कांप रहा, मेरे पीछे वाले मेरे को पकड़े चल रहे हैं, बल्कि पूरा हिल रहा है ये पुल। ये गाय नहीं डर रही, लेकिन अभी सुबह 3 बजे हम लोग गंगा में भी स्नान करके आए आगे बढ़ी हुए और अभी 7:30 ही बजे है। 7:30 बजे तक हमें देवप्रयाग में भी संगम में दूसरा स्नान है गाइस। 5 घंटे में दूसरा स्नान है। गाइस, हम लोग आ चुके हैं देवप्रयाग संगम पे। ये भागीरथी नदी आ रही है इधर से और इधर से आ रही है अलकनंदा। और इन दोनों के संगम से मिलके बनती है गंगा। अभी हम लोग आए हैं वहाँ से अपनी टैक्सी से, वहाँ पे हमने टैक्सी अपनी ड्रॉप करा टैक्सी हमें वहाँ से आर्टिगा जो हमने बुक करी है केदारनाथ के लिए। वहाँ से हम लोग आए, फिर चल के और इधर से ब्रिज है, वहाँ से हम लोग इधर से यहाँ पे आए संगम पे। और यहाँ सामने है स्नान करने का, इसकी पिछली तरफ, वहाँ पे हमने स्नान करा। स्नान करके अब हम वापस जा रहे हैं रोड की तरफ, अपनी गाड़ी की तरफ। और ये सीढ़ियाँ यहाँ पे इन्होंने जो बनाई हुई है 2-2 फीट की लग रहा है केदारनाथ की सारी ट्रैकिंग की प्रैक्टिस यही हो जाएगी हमारी। सो गाइस, देवप्रयाग संगम से स्नान करके हम लोग निकल चुके हैं अब धारी देवी मंदिर के लिए, दर्शन के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ धारी देवी के दर्शन करने के लिए। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धारी देवी टेम्पल पे। ये नीचे यहाँ पे टेम्पल है, ये हम यहाँ पे भी रोड पे है और यहाँ पे कुछ ऐसे शॉप है जहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है एक रहस्यमयी मंदिर, धारी देवी मंदिर। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच कालियासौर नामक स्थान पर स्थित है। कहा जाता है इस मंदिर की देवी धारी माता उत्तराखंड की रक्षक देवी हैं।
जो पूरे चारधाम क्षेत्र की रक्षा करती हैं। समय के साथ यह मंदिर उत्तराखंड के सबसे पवित्र शक्तिपीठों में से एक बन गया। एक बहुत अनोखी बात यह है कि कहा जाता है सुबह देवी का चेहरा एक बालिका जैसा दिखाई देता है, दोपहर में देवी युवती के रूप में, और शाम होते होते देवी वृद्धा स्वरूप धारण कर लेती हैं। ये तीनों रूप मां के सृजन, पालन और विनाश के प्रतीक माने जाते हैं। यह भी मान्यता है कि देवी की यह प्रतिमा 2 भागों में विभाजित है। ऊपरी भाग धारी देवी मंदिर में और निचला भाग कालीमठ नामक स्थान पर स्थापित है। 16 जून 2013 अलकनंदा नदी पर बन रहे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण देवी की मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटाने का निर्णय लिया गया। कहा गया कि मंदिर को ऊंचाई पर ले जाया जाएगा ताकि बांध के पानी में वह डूब न जाए। जब प्रतिमा को उठाया जा रहा था, स्थानीय लोगों ने बहुत विरोध किया और फिर उसी रात कुछ ही घंटों बाद उत्तराखंड में वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भारी बारिश शुरू हुई, बादल फटे, नदियां उफान पर आ गईं। केदारनाथ और आसपास के क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। हजारों लोगों की जान चली गई, सैकड़ों गांव बह गए और वह आपदा उत्तराखंड के इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में दर्ज हो गई। लोगों का कहना था यह मां धारी का क्रोध था। 2013 के बाद इसे पुनः सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया गया। प्रवेश द्वार मंदिर का यहाँ से चलते हैं नीचे। प्रवेश द्वार के बाद ये ऐसे यहाँ पे रास्ता सीधा नीचे तक का। यहाँ पे एक नीचे ब्रिज भी है, ये शायद उधर कनेक्टिविटी के लिए। ये नीचे का एरिया और यहाँ पे भी कई सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। एक एक करके आगे बढ़ो, नीचे से आगे बढ़ना है। गाइस दर्शन कर लिए हमने धारी देवी के और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे। और अब जा रहे हैं हम लोग ये सामने नीचे बोट राइड करवा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि बोट राइड करके आते हैं। अगर बजट फ्रेंडली हुआ तो मजा आएगा, मजा। बार्गेनिंग स्किल करेंगे गाइस अपनी। सो गाइस धारी देवी टेम्पल के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं। कुछ धारी देवी टेम्पल से शायद 8 या 9 किलोमीटर आगे होगा। ये होटल रेस्टोरेंट है, इसको आप ले सकते हो, होटल बटालियन 10। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे हमने खाना खाया अभी और मतलब बहुत अच्छा खाना मिला हमको यहाँ पे खाने को। रोटियाँ वगैरह भी अच्छी आपको, तवा रोटी मिल जाएगी और सब्जी वगैरह सब अच्छी मिल जाएगी सारी। धारा देवी जो हम वहाँ से निकलते हैं तो उससे करीबन आधे घंटे के रास्ते के बाद ये होटल पड़ता है यहाँ पर। तो आप यहाँ से इस होटल और रेस्टोरेंट को चेकआउट कर सकते हो। अंदर से ये कुछ ऐसा व्यू है इसका। ये हम भटका गए सारे के सारे हैं। हिमांशु क्या रोटी भटकाई फिर तुमने? 32 रोटी, 5। कितनी रोटी आई? एक दाल तड़का और एक थाली। सारे 6 बंदे 32 रोटी खाएंगे। वो शेर का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये तो वो था। अभी तो हमने ये करा है कि बाद में आगे जाके देखेंगे भाई, कुछ ज़्यादा ही खा ली थी हमने कि यहाँ तो ऐसा हो गया था नॉन स्टॉप आने दो भाई, रोटी आने दो। इतना अच्छा खाना था कि मतलब आने दो रोटियाँ, मज़ा आ गया। हाँ मज़ा आ गया खाना खा के। अभी यहाँ से 2 या 3 घंटे का और रास्ता होगा सोनप्रयाग तक का। गाइस अब 5 बज गए और हम लोग सोनप्रयाग पहुँच गए। अभी यहाँ से हम लोग गौरीकुंड के लिए आगे टैक्सी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी होटल है, यहाँ पे भी रुक सकते हैं, लेकिन सुबह ट्रैक चालू करने से पहले गौरीकुंड जाना पड़ेगा। तो हम अभी चले जाते हैं सारे के सारे आगे। आज करे तो चल ले। और बारिश आ रही है और इनमें से कोई छतरी नहीं लेके आया है सिवाय मेरे। मैं अपनी छतरी लेके आया हूँ साथ में। तो तकरीबन 12 घंटे लग गए हमें, जिसमें 12 घंटे में हम लोग
देवप्रयाग संगम भी गए हैं और धारी देवी मंदिर भी गए हैं। पूरी सोनप्रयाग की मार्केट है, यहाँ पे आप रूम्स वगैरह ले सकते हो। और सुबह सुबह गौरीकुंड के लिए निकल के टैक्सी लेके, यहाँ से 4 किलोमीटर है गौरीकुंड, और अपना जा सकते हो आप ट्रैक चालू करने के लिए। लेकिन हम लोग अभी ही गौरीकुंड जा रहे हैं ताकि सुबह सुबह ट्रैक सही टाइम पे चालू कर सके, मतलब अपने टाइम पे, मतलब 2-3 बजे निकल सके। टैक्सियाँ बैठ गए गाइस गौरीकुंड के लिए सोनप्रयाग से। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 3 अक्टूबर और ये है डे 2 हमारी यात्रा का। और अभी टाइम हुआ है 2:54। अभी हम लोग अपनी यात्रा के लिए, केदारनाथ यात्रा के लिए निकलेंगे। और अभी हम लोग है गौरीकुंड। शाम को जो अभी तक व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम लोग गौरीकुंड तक पहुंच गए थे शाम को, कल शाम को ही 2 तारीख को, 2 अक्टूबर 2025 को। यहाँ पे कई सारे रूम्स हैं और हम लोग है भी 4th फ्लोर पे। हमारा रूम नंबर है 108। ये पूरा रूम हमारा। इन्होंने कंबल भी दिए थे अच्छे खासे मोटे से। रूम वगैरह भी अच्छे हैं इनके, साफ सुथरे। और भाई कैसी लगी नींद? आई बढ़िया? आई नहीं नींद? तू तो कह रहा था कि मैं सोऊंगा ही नहीं। इसको बढ़िया नींद आई, आते ही सो गया था। ये कितने खुले सो रहे यहाँ, खुले सो रहे और वो तो मैंने तो करवट ही नहीं बदली। मैं भी तो यहीं सोया था, इतने में हम 3 सोए हुए थे। इसको जगह ज्यादा चाहिए थी सोने के लिए, बताया था पहले, फिर इसको उधर कर देते थे। अच्छा हिमांशु की तरह से करके सोता रहा पूरा। इसके पीछे देखिए इतनी जगह हिमांशु ले रहा था, इतनी जगह। तो लेटा हुआ ना, मैं तो पूरी रात ऐसे लेटा। हाँ, एक की तो 100 करोड़, इतना तो टाइम ही नहीं था सोने मेरे को भी नहीं ऐसे नहीं आती है, वरना सीधा तो मैं कभी ऐसे सोई नहीं। हाँ। जब तेरा अलार्म बजाना, हाँ, मैंने मेरे पे कहने का माई भी तो सोई उठ 5 मिनट हुई है। अरे नहीं, मैं उठा के कहते हैं, पहले उठा मैं 12 बजे, देखा मैंने फोन कि 12 बज गए। फिर दूसरी बार अलार्म बजा सीधा 2:30 का। मजा बंद करो, उठ जा जल्दी। अभी भाई 6 बंदे हैं, 6 बंदों के 10-10 मिनट में देख रहा हूँ कितनी देर 10 मिनट होएगी। चलो गाइस सब लोग निकल चुके हैं। 4 बजने वाले हैं, निकल चुके गौरीकुंड स्नान के लिए। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं तपकुंड पे, जहाँ पे अभी स्नान करने आए हैं। गौरीकुंड में तपकुंड है। ये देख लो। और ये साथ नदी बह रही है इसके, मंदाकिनी नदी। चलो अब स्नान करते हैं। चल पड़े हैं भाई, ट्रैक चालू कर दिया हमने केदारनाथ का। सारे भाई रेडी हो गए, चालू हो गए। आंसू बता भाई क्या बोलना था ना, तू रह गया एक बारी। भाई चलो और चलते रहो। कैसा लग रहा है गौरीकुंड, वो तपकुंड में नहा के? भाई मजा आ गई। जैसा देवप्रयाग में लगा था ना ठंडा ठंडा पानी और कति बॉडी रिलैक्स, ऐसे ही गर्म पानी में नहाया कति बॉडी रिलैक्स। सही है। अभी टाइम हो गया 4:50 और हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया केदारनाथ का। देखते हैं अब कितने टाइम में हम लोग ऊपर पहुंचते हैं। सबके आउटफिट चेक करवाए थे गाइस कि हम लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं केदार। अभी एक तो हमने लिया है डंडा, सबसे पहले सपोर्ट के लिए कि यहाँ चढ़ने में जैसे आसानी रहेगी। दूसरी हिमांशु अपना हुडी पहन के, जीन्स पहन के, और इसके शूज़ नॉर्मल शूज़ ही है। और पूमा के है, लेकिन वो है ना स्पोर्ट्स शूज़ है, ट्रैकिंग वाले डंडा ले लिया, शूज़ ले लिए, शूज़ भी तो दिखा दी। डेडिकेथलॉन के वाटर प्रूफ वाले हैं। देखते हैं अब इनका रिव्यू, देखते हैं कैसा लगता है ये। और पैंट भी अपनी वाटर रेपेलेंट। गाइस हमारे साथी आगे छोड़ के जा रहे हैं वीडियो बनाने के चक्कर। स्टार्टिंग फेज चालू हो गया ट्रैक का यहाँ से, और यहाँ पे घोड़े भी चल रहे हैं इसी पे।
किसी को घोड़े बुक करने तो वहीं स्टार्टिंग में ही गौरीकुंड की मार्केट से ही बुक कर सकता है वैसे। क्या क्या गाइस, यहाँ पे 15 किलोमीटर पहला चेक बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से 15 किलोमीटर बाकी है। कितना टाइम हो गया? 5 साढ़े 5 हो गया ना, 5:30 के करीब टाइम हो गया। और कितना टाइम हो गया हमें चलते हुए कितना टाइम हो गया भैया? अभी हम 1200 स्टेप चले हैं मात्र। 1200 स्टेप चले मात्र और करीबन 30 मिनट हो गए हमें चलते हुए। और दीपक वही कह रहा मेरे पास, यहाँ से 16 किलोमीटर। दीपक कह रहा है मेरे पास बहुत वजन है इस पन्नी का तो मैं बैग नहीं उठाऊंगा। बाकी सारे बैग ले लेके चल रहे हैं। सबसे भारी बैग लेके चल रहा है राजू। पता नहीं ऊपर के कर क्या होगा, यू ऐसा इतना सामान लेके जा रहा है। ज़्यादा पॉप इंसान ज़्यादा बोझ लेके जा रहा है। घोड़े भी कर सकते हो गाइस आप यहाँ से। अभी ये अक्टूबर 2 है 2025 का, तो अभी गवर्नमेंट रेट 3500 है। और ये अभी मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो पैसे कम करके दे रहे हैं। 2000 में आप ले सकते हो, 2000 तक में मिल रहे हैं। यही अगर आप पीक सीजन पे आओगे तो आपको बहुत महंगे मिलेंगे, 4-5 हज़ार तक के मिलेंगे। गाइस ये पहला वाटरफॉल आ गया, सामने वाटरफॉल है उधर। करीबन 1 किलोमीटर ही चले होंगे। ये वाटरफॉल रास्ते में पड़ता है। ये गाइस देखो, अच्छा खासा पूरा तेल बाहर चल रहा है वाटरफॉल का। ये यहाँ से नीचे जा रहा है। ये फिर आ गया, ये फिर आ गया। गाइस 2 किलोमीटर कवर करा अभी और 45 मिनट लग गए। और अभी पहली झलक दिख रही है पहाड़ की, जो यहाँ से विजिबल हो रही, नहीं तो अभी तक बिल्कुल अंधेरा था। 2 किलोमीटर चलने के बाद दूसरा वाटरफॉल आ गया अभी ये। और ये पूरा काफ़ी विशाल वाटरफॉल है। ये रास्ता है। 2-3 किलोमीटर पूरा हो गया गाइस। और झरना और इतनी ठंड, ये रह गए पीछे। तो टी शर्ट में यो इससे पहले ठंड लग रही थी, इन्हें कोट था अभी। अब रुकते ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, चलते टाइम तो गर्मी लगती है। हाँ, कोट उतार के डाला ऊपर, यहाँ आगे ठंड लगने लगी दोबारा। अब दोबारा चलो। जैसे ही अगर कोट वगैरह नीचे रख देते निकाल के, मतलब या फिर बैग में रख लो, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और पहन लो तो गर्मी लग रही है। भाई क्या नज़ारे हैं, मज़ा आ रहा है, मज़ा बिल्कुल। गाइस 1/4 रास्ता कवर हो गया और सबसे आगे मैं और आंसू है, बाकी सारे पीछे है। कम से कम आधे किलोमीटर पीछे है, बाकी की बस की नहीं है चलना। चलते रहो भाई, चलते रहो। जैसे ही रास्ते कुछ ऐसे है, बारिश बुरिश हुई नहीं है, तो मौसम नॉर्मल ही है, साफ़ ही है मौसम। तो बड़ी बिल्कुल बढ़िया है चलने के लिए। ना ज़्यादा गर्मी लग रही ना ज़्यादा सर्दी लग रही, बीच बीच में है ये। बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे स्टेप्स, कहीं कहीं पे ऐसे पत्थर से बिल्कुल, और कहीं कहीं बिल्कुल प्लेन सा रास्ता है। अभी इतना ज़्यादा रश भी नहीं है, तो बिल्कुल सही है चलने के लिए, यात्रा करने के लिए, पैदल यात्रा करने के लिए। ये गाइस एक और वाटरफॉल आ गया। यहाँ पे शोर कुछ ज़्यादा ही है पानी का, तो क्या पता आपको आवाज़ ना आ रही हो। नज़ारा है। हाँ बहुत बढ़िया। ये है काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है ये। अच्छा, ये ऊपर से आ रहा है इधर से। तो गाइस 8 बज गए और सबसे आगे मैं और आंसू भीमबली पहुंच चुके हैं। हम लोग निकले थे 5 बजे करीब सुबह, और करीबन 8 बजे हम लोग भीमबली पहुंच गए। ये गाइस यहाँ पे लगे हुए भीमबली के पास ये बोर्ड लगा, यहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। सब चीज़ों के रेट देख सकते हैं। मेरे सब कुछ मेरे को खच्चर पाल की व्यवस्था और व्यवस्था शुल्क कुल देखो गाइस, आधे रास्ते है भाई, ये खा रहे समोसे। देख लो, तड़ा पड़ा खा गए, जाओगे ही केदारनाथ।
एक बंदा ही हो रहा और हमने ले लिए अपने चने। ये तो भाई दीपक के है, बैग दे दिया नितेश को और ना चश्मा लगा के और आराम से हीरो बन के चल रहा है। और नितेश की मालिक होता है। नितेश को पूरा वो कर रखा भाई, सारे अपने लत्ते डबल पैक करवा के कि दोनों टाइप के पैरों को ऊपर जाके और अपने आप नितेश अपने आप मगर चश्मा लगा के एक थैला लेके चल पड़ा है और नितेश के बैग में पूरा भर रखा भाई, ये भर रखा पूरा। हिमांशु अपना ले रहा, मैं भी अपना ले रहा हूँ, ये भी अपना ले रहा है, राजू भी अपना ले रहा है, ये दोनों शेयर कर रहे हैं आपस में भर के। तो भाई 9 किलोमीटर हो गए और सुबह हम लोग 9.5 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं और सुबह 5 बजे निकले थे, 10 बज गया अभी और 6 किलोमीटर और रहता है। हाँ 6.5 रहता है, लेकिन उसके बाद तो वो था पूरा स्टीप रास्ता जो कहते हैं रामबाड़ा के ब्रिज के बाद। हाँ रामबाड़ा का जैसे ब्रिज ना बहुत ही मतलब खतरनाक, पूरी ऊपर चढ़ाई सीधी सीढ़ी, सीधी ऊंची सीढ़ी बना रखी बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे चलो, आराम से चलो। उसके बाद बहुत ज़्यादा ये है, अभी रामबाड़ा क्रॉस करने के बाद जब मतलब अच्छी खासी ऊंची सीढ़ियाँ बनाई हुई है, उसमें थोड़ा ज़्यादा थक जाता है इंसान। हाँ कई सारे शॉर्टकट लिए हमने, इसमें थकान तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर होता है। तो गाइस हम लोग आके बादलों के ऊपर, बादलों के बीच में है, नीचे नदी बह रही है और उसमें से बादल ही बादल आ रहे हैं अच्छे खासे, पूरे वाइट बादल ही बादल। ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी भाई, बहुत चल ठंड रही है तो गर्मी लग रही है, रुकने पे ठंड लग रही है अच्छी खासी। 2 या 3 किलोमीटर रह गया, चलो दिया था शॉर्टकट। बेस कैंप पहुँच गए भाई, बहुत हालत ख़राब हो गई, मतलब बिल्कुल थक गया है, एग्जॉस्ट हो गया बिल्कुल। और इसीलिए हम बना रहे हैं अपना और ऐसा गोल, पानी की कमी पूरी हो सके। और आप भी ये यूज़ कर सकते हो, ORS ला सकते हो, निकले एक नंबर बना भाई। भाई साहब इतने थक गए हैं, वरना देख किस हो गया। जलेबी खाई है ना, मैं बोल रहा यहाँ पे जलेबी खाऊंगा, मैं खा लिया भाई। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं केदारनाथ, 2 बज रहे हैं और हाथ बिल्कुल ख़राब हो गया, मतलब एग्जॉस्ट हो गया बिल्कुल। और भाई ऐसा सिस्टम है, इतनी ठंड थी, जैकेट पहन कर टोपे पहनने पड़ेगी, टी-शर्ट तक तार दी थी मैंने। ठंड और चलने पे तो कोई इतनी ठंड हो जावे है। हाँ और ये भी एकदम इतनी गर्मी हो, अभी इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई है, बिल्कुल अच्छी धूप निकली हुई है। 2 बजे हुए हैं, मतलब बीच में क्या होता है, जैसे ही बादल आते हैं ना तो एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और जैसे धूप निकलती है फिर गर्मी से लगने लगती है। लेकिन आप चलते रहोगे तो आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, आपको गर्मी लगेगी। जैसे ही आप रुकते हो तो आपको थोड़ी बहुत ठंड लगने लग जाती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, अभी हम दर्शन करेंगे और आपको मैं अपडेट देता हूं कि क्या कुछ है। ये है यहाँ पे सीढ़ियाँ, यहाँ से ऊपर जाते हैं केदारनाथ के लिए, ये सामने ही मंदिर है बस। और ये सारे के सारे हैं कैंप, यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं सभी के सभी, जहाँ पे आप अपना स्टे कर सकते हैं रात के लिए। ये सभी कैंप लगे हुए हैं इधर भी, सारी जगह। और अगर आपको हेलीकॉप्टर से आना है तो आप यहाँ पे हेलीपैड है जो कि शायद यहाँ से 200-300 मीटर दूर होगा बस। जो ये यहाँ पे बलून दिख रहा है यहाँ पे ही है। तो टोटल हमें लग गए यहाँ पे आने के लिए 9.25 घंटे, जिसमें कि हम सबसे आगे है। हमारे बंदे तो आधे हम क्या कहते हैं, हम 6 चले थे, 6 में से 3 हम लोग आगे जो सबसे आगे थे और 3 अभी पीछे है। 3 अभी करीबन वहीं पर जहाँ पे वो हेलीपैड है उससे भी पीछे होंगे 1 किलोमीटर। हम लोग सबसे आगे हैं, अभी देखते हैं लाइन वगैरह में लगते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं। हाँ जी भाइयों, एक चीज़ दिखाऊं तुमने, दुनिया की भाई सबसे सुंदर चीज़ दिखाऊं। देखो हमारे महादेव, जय शिव शंकर, है ना, सबसे बढ़िया चीज़। बाबा के धाम पर आ गया, जीसा आ गया भाई, जीसा। सारी थकान दूर होगी भाई, सारी थकान दूर होगी भाई। मंदिर देख के मजा आ गया गति। ठीक है भाई, जय बाबा की।
बड़ी मुश्किल और कठिनाइयों का सामना करते हुए पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ये है गाइस भीमशिला, जो कि केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल जस्ट पीछे है। और 2013 में जब प्रलय आई थी, मतलब आपदा आई थी, जब बादल फटा था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इस भीमशिला के कारण ये पत्थर यहाँ पे आके अड़ गया था, जिसके कारण मंदिर में बिल्कुल भी 1% का भी डैमेज नहीं हुआ था, और जो मंदिर में लोग थे वो भी बिल्कुल सुरक्षित थे। सो गाइस मैं अभी यहाँ पे केदारनाथ के इधर पिछली तरफ घूम रहा था, और मैंने देखा कि यहाँ पे सदगुरु जी का यहाँ पे कुछ तो मेडिटेशन वगैरह का कुछ सेशन वगैरह हो रहा है, जिसमें यहाँ पे उनकी फ़ोटो लगी हुई है और 2 स्पीकर लगे, और उनका कुछ प्रवचन वगैरह या फिर चीज़ें वो सुनाई जा रही है सभी भक्त। आई थिंक ये फ्री है शायद, या फिर क्या पता इनकी बुकिंग होती है। मैंने इससे पहले यहाँ पे नहीं देखा था। दर्शन कर लिए गाइस, हिमांशु भी आ गया। हिमांशु की थोड़ी तबीयत खराब हो गई वैसे, लेकिन आ गया फाइनली ऊपर। सबने दर्शन कर लिए। इतनी ठंड, और ठंड बढ़ गई अच्छी खासी बहुत। और अब उधर देखोगे, इधर तो पूरे बादल वगैरह सब नीचे बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल बादल नीचे जमीन पे, और व्यू बिल्कुल एक नंबर का होगा यहाँ पे। सो उसके दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं। तो गाइस अभी हमने केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं, और अभी हम आगे श्री शंकराचार्य जी के यहाँ पे एक प्रतिमा बनाई हुई है, उसके भी दर्शन करते हैं। महान धर्मगुरु आदि शंकराचार्य जी हिंदू धर्म के अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। उनका उद्देश्य था पूरे भारत में धर्म और साधना को व्यवस्थित करना और लोगों तक ज्ञान पहुंचाना। उसी यात्रा में उन्होंने हिमालय की ओर रुख किया और कई पवित्र स्थलों का दर्शन किया। श्री शंकराचार्य जी ने केदारनाथ में ध्यान और साधना की, यहाँ की पूजा पद्धतियों को व्यवस्थित किया और मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और दिव्य स्थल बनाया। सो गाइस दिस इज़ डे 2 ऑफ आवर केदारनाथ ट्रैक। तो अभी तक आपने देखा था कि हम कल दर्शन कर चुके थे शाम तक, और लेकिन हमारे कुछ साथियों की तबीयत थोड़ी डाउन होगी, तो इस वजह से हमें रुकना पड़ा यहाँ पे, और हमें कैंप लेना पड़ा यहाँ पे, ताकि हम रात में स्टे कर सकें यहाँ पे। और ये मेरे पीछे हमारा कैंप है, जिसमें हमने अपना नाइट स्टे करा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा कैंप दिखा देता हूँ। और ये टेंट वैसे तो ये लोग शायद 11-12 लोगों को देते हैं, हम 6 बंदे थे इसमें। 6 बंदों के लिए कुछ ऐसा सा देते हैं यहाँ पे लगा हुआ है इसमें। लेकिन हमने कहा था कि मतलब हम बैग वगैरह तो इसमें आ नहीं पाएंगे, ठंड वगैरह लगेगी, क्योंकि अगर आप इसमें लेटोगे तो आपके पैर आधे बाहर निकलेंगे, मतलब इस टेंट से टच होंगे, तो इसमें ठंड लगती है। तो हमने ये बड़े वाला ले लिया था, तो इसमें हम लोग बिल्कुल आराम से 6 बंदे आराम से आ गए थे। बैग्स वगैरह इधर रख दिए थे, शूज़ वगैरह इधर निकाल के रख दिए थे। और बाहर का भी कुछ ऐसा व्यू है। टेंपल अगर आपको दिख रहा हो तो ये रहा टेंपल, केदारनाथ टेंपल। और ये इसके पीछे का व्यू है पहाड़ पे। ठंड है, ठीक सी ठंड है, कुछ इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड भी नहीं है। हाँ। लेकिन सुबह सुबह जब हवा चलती है तो लगती है ठंड। अभी टाइम 7 बज गए। सही है। बाकी अभी निकलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। सो गाइस निकल चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए, और वापस नीचे गौरीकुंड के लिए निकल चुके हैं। अभी हम कैंप से अपने चेकआउट कर चुके हैं, तो देखते हैं कितने टाइम में हम लोग नीचे पहुंचते हैं। ये गाइस इतनी लंबी लाइन है दर्शन के लिए। ये वहाँ से पूरी घूम के 4 अक्टूबर 2025 डेट है आज, और ये पूरी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसे डंडे तो ले लिए थे हमने, चढ़ते हुए मेरे को कुछ ज़्यादा उपयोग लगा नहीं इसका, बोझ ही बन रहा था। और अभी सुबह का टाइम है, 7 बज रहे, और हाथ पूरे सुन्न हो चुके बिल्कुल।
ये तो ठंडियों से और डंडा पकड़ने का मन नहीं कर रहा और ग्लव्स कोई लेके नहीं आया है। यहाँ पे आपको फ्री टॉयलेट की सुविधा भी मिल जाएगी और अच्छी कंडीशन है यहाँ पे। और यहाँ पे सफाई करने वाले भी रहते ही है यहाँ पे, साथ ही साथ सफाई वगैरह करते रहते हैं अगर कुछ भी गंदा वगैरह हो तो। और ये थोड़ी ही दूर है उससे, मंदिर से करीबन 1 किलोमीटर पहले है। ऐसे ऐसे कई सारे हैं लेकिन हमने ये देखा आपको बता दिया। तो गाइस अभी हम लोग नीचे उतर चुके हैं, गौरीकुंड में आ चुके हैं। सुबह हमने ट्रैक चालू करा था केदारनाथ से नीचे आने का करीबन 7:44 पे और अभी टाइम हो रहा है 7:42 और टोटल हमारे आज के स्टेप है 22,234। इतना हम लोग आज चले गए। अभी मैं, आंसू और राजू नीचे आ चुके हैं, बाकी नितेश, हिमांशु और दीपक अभी रास्ते में है। उन्हें थोड़ी तबीयत से डाउन है तो इस वजह से थोड़ी वो आराम से उतर गए। तो करीबन 30 मिनट या फिर आधे घंटे में वो भी उतर जाएंगे नीचे। तो यही था अभी केदारनाथ का हमारा व्लॉग। तो आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक, सब्सक्राइब